बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सैयद तारिक शहर जौनपुर से आपसे मुखातिब हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि, उसका मेरी आवाज़ सुनो। हम चंद सवाल मुसलमानों से करना चाहते हैं और उसका सवाल का जवाब मुसलमानों को खुद अपनी रूहानी फितरत, अपने ईमान को जगा करके ही देना है, खुद को देना है। हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया। कुरान मजीद के मुखालफत पे हम पूरी तरीके से आमादा हैं। कुरान मजीद जो कहेगा हमें वो नहीं करना है, हमें उसके उल्टा करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के उल्टा जाना है और ये तवक्को करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत हमारी ज़िंदगी में हो और अल्लाह हमारा निगहबान हो। ये कैसे मुमकिन होगा? हम बुग़्ज़, हसद, जलन में दीवाने हैं। हम खुदगर्जी में हुए हैं। हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमको कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मामूली से दाम पर ख़रीद लेती है। आज तक हिंदुस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितने भी नेता हुए हैं मुसलमान, क्या किसी मुसलमान नेता ने पार्लियामेंट में खड़े हो करके मुसलमानों की हक की बात की? नहीं की। अगर ढूंढेंगे भी तो मौजूदा वक्त में सिर्फ ओवैसी साहब का नाम आएगा जो पार्लियामेंट में भिड़ते हैं। वो क्यों कर लेते हैं ये काम? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और फिक्र रखते हैं मुसलमान कौम की, इसलिए कर लेते हैं। मुलायम सिंह साहब की पिछली सरकार जो गई है उसमें 40 से 45 से ज़्यादा एमएलए थे। किसी भी एमएलए की हैसियत नहीं हुई कि मुंह से आवाज़ निकाले और मुसलमानों की हक की बात करे। वो पूरे वक्त तक अपना इसी में लगा रहा कि हमें अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग में कैसे फ़ायदा उठाना है, काहे का लाइसेंस लेना है, किसका लाइसेंस दिलवाना है, कितना कमीशन लेना है, कौन से केस अपने गायब करने हैं, कौन से केसों की फाइल दबानी है, और अपने घमंड, अपने नशे में, अपने बुग़्ज़ में, अपने मुखालिफिन को कितना नुकसान देना है। बस इसी काम में मुसलमान नेता लगे रहे। न उन्होंने इल्म की तरफ देखा, न इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की तरफ देखा, किसी चीज़ की तरफ नहीं। सिर्फ अपना खुदगर्जी में, अपनी बुलंदी, अपनी तरक्की, अपना कमाई के चक्कर में लगे रहे। तो मुसलमानों ये बताओ, जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि वो उन कौम की मदद नहीं करता है जो अपनी खुद मदद ना करें, तो तुम्हें खैरात में चाहिए, भीख में चाहिए तुम्हें सारी चीज़ें। तुम्हें कोटा चाहिए SC ST के मुकाबिल। इल्म हासिल करोगे तो गुलामी करने के लिए, नौकरी करने के लिए कि हमें नौकरी में कोटा दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों को तिजारत करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने तिजारत में 70% नफ़ा रखा है। तो आपको वो बरकत नहीं चाहिए, आपको गुलामी चाहिए। हर चीज़ की मुखालिफत आप करेंगे। पार्लियामेंट में आप जाते हैं तो आपके मुंह में दही जम जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाइनेज के खिलाफ आप नहीं जा सकते, उनके मुखालिफ नहीं हो सकते। आप सिर्फ इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि आपकी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी आपको मुसलमानों का नेता बना करके प्रेजेंट करे। मुसलमानों का नेता, मुसलमानों का चेहरा बनना चाहते हैं आप। इसके अलावा कुछ नहीं होने देना चाहते आप। और कोई भी अगर लड़का, कोई भी अगर यंग लीडर अगर उठता है तो उसको आप बर्बाद करने के चक्कर में लग जाते हैं और फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों पे। तो आपको अब ये सोचना है कि किस तरीके के लोगों को सिलेक्ट करना है। आपके पास चॉइस वही लिमिटेड है। गुड, बैड एंड अगली होता था, मगर अब गुड गायब हो चुका है। बैड, अगली एंड वर्स, इनमें से आपको चुनना है। तो यकीनन आपको बैड ही चुनना होगा और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आपको सिर्फ यूज एंड थ्रो करके रखते हैं, क्योंकि आप वही मटेरियल हैं। आपके अंदर जिगर नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर रिस्क लेने की हैसियत नहीं है। आप गुलाम हैं अपनी नफ्स के, मोहताज हैं आवारगी के, दिखावे के।
सेकुलरिज्म नाम की चीज आज के जमाने में, मौजूदा वक्त में, हम सेकुलरिज्म को गाली कहते हैं। किसी भी इंसान को गाली देना है तो ये बोल दो कि अबे साले तू आदमी है या सेकुलर है। कि सेकुलरिज्म में सारी बुराइयों को ढक करके एक जामा दे दिया सेकुलर का, और बाकी सारी बुराइयां उसी में ढक दी गई। तो आप सेकुलर मत बनिए, आप गैरतमंद मुसलमान बनिए। आप अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है। आपको दुनिया में सुधार लाना था और आप ही उन्हीं बुराइयों का हिस्सा बन गए। शराब हो, चाहे जुआ हो, चाहे आवारगी हो, चाहे वो कौम लूत की हरकत हो, चाहे लड़कीबाजी हो, चाहे बीवीबाजी हो, हर किस्म के काम में आप मुलव्विस हो गए। तो जब आप अलग हट गए तो अल्लाह ताला ने मोदी, योगी, अमित शाह जैसे लोगों पर आपके ऊपर नाकिस कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से लाए गए हुए हैं। ये आप नहीं चुना, ना हिंदुओं ने चुना, ना किसी की औकात है किसी को चुने। ये अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है मुसलमान कौम को राइट ट्रैक पर लाने के लिए। दिन ब दिन बर्बादी, तबाही बढ़ती जा रही है। आने वाला वक्त बुरे से बद से बदतर होता जा रहा है, मगर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं है। इल्म हासिल करो तो इसलिए नहीं कि नौकरी करना है, इल्म हासिल करो इसलिए कि बुराई और अच्छाई में फर्क समझना है, लोगों को नेक रास्ते पे लाना है, लोगों को सही रास्ते पे लाना है, लोगों का सहारा बनना है, और अपनी माशियात, अपनी इकॉनमी हलाल की रखो। अगर हलाल नहीं होगा तो तुम्हारी दुआ खाने काबा के अंदर भी नहीं कम होगी। पूरी दुनिया खाने काबा पे जाती है हज पे, और इसराइल को फना करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए दुआ मांगती है, मगर क्या अल्लाह ताला सुन रहा है? नहीं सुन रहा और ना सुनेगा, क्योंकि अक्सरियत में लोग धोखाधड़ी, फ्रॉड की कमाई से भी जा रहे हैं और वो बुक्स भी रख रहे हैं। तो जब तक तुम्हारे अंदर नाजायज और हराम पैसा गर्दिश कर रहा है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो अपना सही रास्ता अपनाना होगा, इल्म हासिल करना होगा, कॉम्पिटिटिव स्टडीज में आना होगा, वकालत में आना होगा, शिकारी बनना होगा। अगर शिकारी नहीं बनोगे तो शिकार कर दिए जाओगे। तो शिकारी बनो, अपने अंदर जिगर पैदा करो, तूफान को कंट्रोल करना सीखो, तूफान का रुख मोड़ना सीखो। वो चट्टान बनो जो समुंदर के बीच में रहती है और मौजे हवादीज उस पर आती हैं, सर पटकती हैं अपने जुनून में कि हम इसको तोड़कर बिखेर देंगे, मगर वो खुद बिखर जाती हैं। तो अपनी खुद इरादी इतनी बुलंद रखो, तभी तुम्हारा दुनिया में सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यकीन अल्लाह पे रखो, अल्लाह पे यकीन रखोगे तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें झुका नहीं सकती, कोई चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सजदा अल्लाह को करोगे, तुम्हारा सर को अल्लाह ताला किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देगा। तो अपने किरदार को संभालना है, अपने मेयार को संभालना है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ के चलना है। अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और दुनिया की तबाही को फलांग मार के निकल जाओ। अल्लाह की रस्सी को छोड़ रखा है जो सुन्नत की शक्ल में है, तो होगा क्या? हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत नहीं रही, मौलानाओं की अहमियत हो गई। हम उम्मत मौलाना बन गए उम्मत मोहम्मद से। जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जिंदा था तो पूरे दुनिया में हुकूमत इस्लाम ने की, मुसलमानों की हुकूमत रही। आज उस मिशन को हमने सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ। हम उनकी मिशन को भूल के हम उनकी सिर्फ सेलिब्रेशन पे आ गए, और इस पे हमने गुमराहियत, शिर्क, शैतानियत को सबको अपना लिया। हमने अल्लाह को नाराज कर लिया। हम अल्लाह के सामने झुकते नहीं हैं घमंड में। तो होगा क्या? यही होगा। तो अगर हिंदुस्तान में इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हो,
तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे वापस आ जाओ, नहीं तो फना हो जाओगे। आने वाली बर्बादी और तबाही का है, उससे बचने के लिए तुम्हें खुद रास्ता बनाना है। तुमको ही अल्लाह के राह पे चलना है, तुमको ही अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के कानून को इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले खुद सुधरो, अपने में इस्लाम अडॉप्ट करो, फिर बाद में जो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, अल्लाह की मदद भी आएगी, हर चीज़ होगा। शुक्रिया।